जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो कहती हैं भूलकर भी इन लोगों के साथ अपनी निजी भावनाओं को साझा न करें वरना पछताओगे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को माता पिता के ज्ञान चैनल में तहे दिल से स्वागत है। चाणक्य नीति में सफलता के कई गुण बताए गए हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। चाणक्य नीति के इस भाग में आइए जानते हैं कि व्यक्ति को किन लोगों से अपने निजी विचार नहीं साझा करने चाहिए। जीवन में ज्ञान का विशेष महत्व है और अच्छे ज्ञान के लिए उत्तम मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। ऐसे ही एक महान मार्गदर्शक थे आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियों का पालन कर वर्तमान समय में भी लाखों युवा सफल जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि आचार्य चाणक्य को न केवल राजनीति, कूटनीति व अर्थनीति का उत्तम ज्ञान था, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण नीतियों का भी वह विस्तृत ज्ञान रखते थे। उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। आज चाणक्य नीति के इस भाग में हम जानेंगे कि व्यक्ति को अपनी निजी भावनाओं को किन लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेद गूढ़म कार्य चापी नियोजयेत। चाणक्य नीति के इस श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने मन में सोचे गए विचार और योजना को किसी के साथ भूलकर भी साझा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस योजना को मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई योजना पर कोई अन्य व्यक्ति कार्य करके आपका श्रेय और सम्मान दोनों छीन सकता है। साथ ही इससे वह आपको हानि भी पहुंचा सकता है। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत, कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत। आचार्य चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि व्यक्ति को अपने शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही उसे अपने मित्र पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सच्चा मित्र भी विवाद के समय क्रोधित होकर आपकी निजी बातों को अन्य लोगों तक फैला सकता है, जिसके कारण मानहानि का भय बढ़ जाता है। इसलिए अपने निजी विचारों को या किसी घटना को स्वयं तक ही सीमित रखना चाहिए। कामयाब होने के लिए चाणक्य की इन बातों पर जरूर करें अमल। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन को सफल बनाने के कई तरीके बताए हैं। कामयाब होने के लिए मेहनत सभी करते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति को हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चाणक्य की इन नीतियों को फॉलो किया जा सकता है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में किया है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन को सफल बनाने के कई तरीके बताए हैं। कामयाब होने के लिए मेहनत सभी करते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति को हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चाणक्य की इन नीतियों को फॉलो किया जा सकता है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में किया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति साहस नहीं दिखाता तब तक जीवन की रेस में जीत हासिल करना उसके लिए मुश्किल है। चाणक्य की नीतियों पर चलकर सम्राट बनने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार आचार्य चाणक्य से पूछा कि किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, तो फिर कुछ भी क्यों किया जाए, जो लिखा होगा वही होगा। इस पर आचार्य चाणक्य ने जवाब दिया कि क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से कामयाबी मिलेगी। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को राशि और भाग्य के बजाय अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं कि राम और रावण दोनों एक ही राशि के थे, लेकिन उन्हें परिणाम उनके कर्मों के मुताबिक मिला। वहीं चाणक्य कहते हैं कि किसी भी इंसान के खराब समय में उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि समय के साथ कोयला भी धीरे धीरे हीरे में बदल जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफल जीवन व्यतीत करने की चाहत रखने वाले व्यक्ति को बहरा हो जाना चाहिए। उन्हें संसार की किसी भी ऐसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिससे उनका मनोबल नीचे हो जाए। चाणक्य कहते हैं कि कुछ न करने वाले व्यक्ति हमेशा मनोबल गिराने का काम करते हैं। वहीं चाणक्य ये भी कहते हैं कि खुद की तुलना किसी और से कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी का समय अलग अलग होता है। ठीक वैसे जैसे सूर्य और चंद्रमा भी अलग अलग समय पर चमकते हैं। पापी इंसान के बुरे दिन कब शुरू होते हैं, पाप का घड़ा कब भरता है। दोस्तों,
जीवन में इंसान के बुरे दिन कब शुरू होते हैं, पाप करने वाले इंसान का पाप का घड़ा कब भरता है। दोस्तों आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे थे तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें 3 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली बात, पापी इंसान के बुरे दिन कब शुरू होते हैं। दूसरी बात, पाप शरीर के किस अंग से प्रवेश करता है। तीसरी बात, पाप का घड़ा भरने पर कौन कौन से संकेत मिलते हैं। फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु, यदि मुझे ये 3 ज्ञान की बातें प्राप्त होगी फिर तो आप निश्चित ही कहानी शुरू कीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं आपको कहानी तो सुनाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं कहानी सुनाऊं तुम्हें कहानी पूरे मन से और पूरी सुननी है। यदि तुमने कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता है। फिर माता पार्वती कहती है, ठीक है प्रभु, आप कहानी शुरू कीजिए। मैं आपको वचन देती हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक गांव में 2 मित्र रहते थे। बचपन में उनमें बड़ी ही घनिष्ठता थी। उनमें से एक का नाम था पाप बुद्धि और दूसरे का नाम था धर्म बुद्धि। पाप बुद्धि पाप के काम करने में कभी भी हिचकिचाता नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन उसने कोई पाप नहीं किया हो। यहाँ तक कि वो अपने सगे संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। वहीं दूसरा मित्र जो धर्म बुद्धि था, सदा अच्छे अच्छे काम किया करता था। वो अपने मित्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमेशा तन मन धन से पूरा प्रयास करता था। वो अपने अच्छे चरित्र के कारण प्रसिद्ध था। धर्म बुद्धि को अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था, इसलिए बड़ी कठिनाइयों से वो धनोपार्जन करता था। वहीं एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र, तूने अब तक किसी दूसरे स्थान की यात्रा नहीं की है, इसलिए तुझे और किसी स्थान की कोई भी जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे नाती उन स्थानों के बारे में पूछेंगे तो तू उनको क्या जवाब देगा। इसलिए एक काम कर, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ घूमने के लिए चल। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, धर्म बुद्धि पूरी तरह से निष्कपट था। वो छल कपट बिल्कुल भी नहीं जानता था। इस प्रकार धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बात मान ली। वहीं ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाकर वो दोनों यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वो दोनों एक सुंदर नगरी में जाकर रहने लगे। वहीं पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत सारा धन कमा लिया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वो अपने घर की ओर रवाना हो गए। वो रास्ते में पाप बुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्म बुद्धि को ठग कर इसके सारे धन को हड़प लेता हूं, जिससे मैं धनवान हो जाऊं। फिर पाप बुद्धि ने ऐसा सोचकर उसका उपाय भी खोज निकाला। वहीं पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि दोनों जब गांव के निकट पहुंचे तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, ये सारा धन हमें गांव में ले जाना ठीक नहीं है। यदि हम इतना सारा धन गांव में लेकर चलेंगे तो हो सकता है हमारे घर में चोरी हो जाए और हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं। पाप बुद्धि कहने लगा, अगर भाई हम सारा धन गांव लेकर गए तो दूसरे भाई बंटवा लेंगे और फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इस धन में से आवश्यकता के अनुसार थोड़ा धन हम साथ लेकर चलें, बाकी धन को इसी जंगल में गाड़ देते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो आकर ले जाएंगे। वहीं पाप बुद्धि की बात को सुनकर कि धर्म बुद्धि बहुत खुश हुआ, क्योंकि धर्म बुद्धि के अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल कपट और पाप नहीं था। वहीं पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि ने उससे थोड़ा सा धन निकाल दिया और शेष धन को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर धन को गाड़ने के बाद में वो थोड़ा सा धन लेकर दोनों अपने घर चले गए। वहीं कुछ दिनों बाद में पाप बुद्धि उस जंगल में गया और सारा धन निकालकर उसके स्थान पर मिट्टी के ढेले भर आया। उसने वो धन अपने घर में छुपा लिया। वहीं 3-4 दिन के बाद में वो धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, अरे मित्र, जो धन हम लाए थे वो सब खत्म हो चुका है।
इसलिए चलो जंगल में जाकर कुछ धन और ले आए। वहीं पाप बुद्धि की बात सुनकर कि धर्म बुद्धि भी उसकी बात मान गया और फिर अगले दिन दोनों मित्र जंगल में पहुंचे। उन्होंने गुप्त धन वाली जगह गहरी खोद डाली, मगर धन नहीं मिला। इस पर पाप बुद्धि ने बड़े क्रोध के साथ कहा, धर्म बुद्धि, ये धन तूने चुराया है। वही धर्म बुद्धि को भी बहुत तेज गुस्सा आया। उसने कहा, ये धन मैंने नहीं लिया, ये धन तूने चुराया है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नीच काम कभी नहीं किया। ये धन चुराना तेरा ही काम है। फिर पाप बुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया है, तूने ही चुराया है। तू सच सच बता दे और आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं न्यायाधीश से तेरी शिकायत करूंगा। वही धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बात को स्वीकार किया और फिर दोनों राजा के पास पहुंचे। वहीं राजा को सारी घटना सुनाई। फिर राजा ने धर्म बुद्धि की बात मान ली और पाप बुद्धि को 100 कोड़े का दंड दिया। इस पर पाप बुद्धि कांपने लगा और बोला, महाराज, उस पेड़ पर एक पक्षी है जो बोलना भी है, हम उससे चलकर पूछ लेते हैं। वो हमें बता देगा कि उसके नीचे गड़ा हुआ धन हम दोनों में से किसने निकाला है। वहीं पाप बुद्धि की बात को सुनकर राजा ने बात मान ली और उन दोनों को साथ लेकर कि वहां जाने का निश्चय किया। वहीं पाप बुद्धि ने कुछ समय के लिए अवकाश मांगा और अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, अगर आपको ये धन और मेरे प्राण बचाने हो तो आप उसे पेड़ की खोकर में बैठ जाएं, और जब राजा वहां पहुंचकर पेड़ से पूछे कि ये धन किसने चुराया है, तो तुम अंदर से आवाज दे देना कि ये सारा धन धर्म बुद्धि ने चुराया है। वहीं पाप बुद्धि की बात को सुनकर उसके पिता राजी हो गए। वहीं अगले दिन राजा पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि को लेकर के उस पेड़ के पास पहुंच गया। वहां जाकर पाप बुद्धि ने पूछा, हे वृक्ष, तू सच बता दे कि यहाँ का धन किसने चुराया है। वहीं खोकर में छिपे पाप बुद्धि के पिता ने कहा कि ये धन धर्म बुद्धि ने चुराया है। फिर तो पेड़ के अंदर से आई आवाज को सुनकर राजा ने धर्म बुद्धि को कठोर कारावास का दंड दिया। वहीं धर्म बुद्धि ने कहा, महाराज, आप मुझे चाहे जो भी सजा दे दो, मगर सजा देने से पहले मेरा एक काम कर दो कि इस वृक्ष को मुझे आग लगाने की आज्ञा दो। मैं इस वृक्ष को आग लगा दूं, उसके बाद में जो भी उचित दंड होगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। वहीं धर्म बुद्धि की बात राजा ने स्वीकार की और राजा की आज्ञा पाकर धर्म बुद्धि ने उस पेड़ के चारों ओर खोकर में मिट्टी के तेल के चितड़े तथा उपले लगाकर आग लगा दी। वहीं कुछ ही क्षणों में पाप बुद्धि का पिता जलने लगा। अरे, मैं मारा जा रहा हूं, मुझे बचाओ। वहीं पिता के अब जले शरीर को पाप बुद्धि ने बाहर निकाला तो सच्चाई का पता चल गया। इस पर पाप बुद्धि को राजा ने मृत्यु दंड की सजा दी और धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस कहानी से पहली सीख मिलती है कि पापी इंसान के बुरे दिन कब शुरू होते हैं, तो समझ लो जब इंसान के मन में लालच आ जाता है और दूसरे का दुख देख करके खुशी होने लगती है तो इंसान के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पाप बुद्धि का हुआ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, दूसरी सीख मिलती है कि पाप शरीर के किस अंग से प्रवेश करता है, तो समझ लो इंसान जिस अंग से सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करता है उस अंग से पाप बुद्धि में वृद्धि हो जाती है और फिर धीरे धीरे उसे व्यक्ति के पाप का घड़ा भरने लगता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तीसरी सीख इस कहानी से मिलती है कि पाप का घड़ा भरने पर कौन कौन से संकेत मिलते हैं। तो समझ लो जब पाप का घड़ा भर जाता है तो व्यक्ति के पतन की शुरुआत होने लगती है, जहां से वो कभी उभर नहीं पाता है। वहीं संकेत मिलने लगते हैं वो व्यक्ति ऐसी गलतियां करता है कि उसके सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेने को मजबूर हो जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाती है, शरीर भी साथ नहीं देता है। वो गलती पर गलती करता जाता है, बुद्धि पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो समझ लो उसके पाप का घड़ा पूरा भर चुका है, बस उसकी केवल सजा मिलना बाकी है, पाप का घड़ा फूटना बाकी है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और कभी भी किसी के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए। खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, ऐसी भावना इंसान के अंदर होनी चाहिए। यदि ऐसी भावना इंसान के अंदर होती है तो उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। चुप रहना, सिखाए बिना मांगे सब मिलेगा। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था।
वो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या न पूछे, वो अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता था। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वो उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, वो काम ऐसे करना था। उसको अपने आसपास चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वो सब कुछ जानता है, पर जो इंसान ये मानता है कि वो बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वो कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में तो खत्म नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें ये जरूर बता सकता हूं कि किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को चुप रहना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता है, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं, वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए या तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वो अक्सर मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, ये भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी स्थिति, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए।
तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो तीसरे इंसान से कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब आपकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। आपको अपनी कोई भी राय वहां नहीं रखनी है। चौथी स्थिति, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल माता पिता के ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।